भजन संहिता 8 अध्याय और उसके 3 आयत से अगर जो हम पढ़े, जब मैं आकाश को जाऊं तो हाथ का कल्याण है। अर्थ की ध्यान पड़ेगी। भजन संहिता 8 यही की तो 3। पढ़ा मैंने। चलो मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु है, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। सो परमेश्वर का धन्यवाद उस वचन की तरह। तो क्या लिखा वचन में कि जब मैं आकाश को देखता हूँ, है ना, तो प्रभु का दास जो है यहाँ पर दाऊद जो लिखने वाला वो कह रहा है, जब मैं आकाश को देखता हूँ, है ना, कितने देखते हैं आकाश? अभी देखते हैं ना। एक और क्या लिखा, जो तेरे हाथों का करे, परमेश्वर ने क्या है, आकाश बनाया हुआ है। लिखा, और चंद्रमा को और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, है ना। जब हम आकाश को देखते हैं, तारों को देखते हैं, है ना, चंद्रमा को देखते हैं, है ना, तो कितना अच्छा और सुंदर परमेश्वर ने बनाया है ना। कई बार इंसान आज जो भूले हुए आकाश को देखते हैं, आकाश की पूजा, चांद की पूजा, सूरज की पूजा, है ना, तारों की पूजा, है ना, जितने नक्षत्र देखते हैं ना, नक्षत्र जानते हैं, राशियां, ज्योतिष शास्त्र, अखबार पढ़ो बेटा, सब पता चले, है ना। ये सब कहाँ से क्या है, यही आकाश की, तारों की, चंद्रमा की पूजा करना, है ना। सूरज को पानी चढ़ाना, करवा चौथ आ गया, चांद की पूजा, है ना। तो ये सब क्या है, इंसान कर रहा है, पर लेकिन ये सब परमेश्वर ने क्या है, हमारे लिए बनाया हुआ है ना। तो हमें इन सूरज चांद तारों की आराधना नहीं करनी, इनकी पूजा नहीं करनी। वचन में लिखा, तुम सूरज चांद सितारों को देखकर बहक नहीं जाना और उनकी आराधना नहीं करना शुरू कर दे, बल्कि क्या करना है, उनको देखकर हमें ये सोचना है कितना महान और सामर्थ्य है हमारा परमेश्वर। आप जानते हैं सूरज क्या करता है, जानते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करता है। सूरज के सामने आप ऐसे नहीं देख सकते 2 मिनट, है ना। आदमी सोचता है मैं प्रभु के सामने खड़ा हो जाऊंगा ना, प्रभु मेरे पास, अरे इतना सामर्थ्य है प्रभु। सूरज क्या करता है, परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करता है, और चांद परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है ना, कि परमेश्वर प्रेम करने वाला भी है ना। उसके सामने आप खड़े भी रह सकते हो, उसकी रोशनी में चल फिर भी सकते हो, है ना। तो इसी तरह परमेश्वर क्या कह रहा है, जब मैं सूरज को देखता हूँ, चांद को देखता हूँ, तारों को देखता हूँ, है ना, कितना अद्भुत परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया हुआ है। तो हमें उस अद्भुत परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उस परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, तो वो परमेश्वर हमारे जीवन में भी कितने अद्भुत काम कर सकता है। हम नॉर्मल नहीं है, हमारा परमेश्वर नॉर्मल नहीं है। छोटी सी बीमारी आई है ना, हम डर जाते हैं, थोड़ी सी समस्या आई हम घबरा जाते हैं, और लेकिन है ना, उस दुख और समस्या में क्या, घबराने के बाद हम क्या भूल जाते हैं, सबसे बड़ी पता क्या भूल जाते हैं, अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है। हम ये भूल जाते हैं, उसने मुर्दों को जिंदा कर दिया, हम भूल जाते हैं, उसने लंगड़ों को चला दिया, हम ये भूल जाते हैं, उसने अंधों को आंखें दी, है ना। जब वो प्रभु ने इतने काम किए, तो क्या हमारे जीवन में वो काम नहीं कर सकता। एक प्रभु के दास की एक बात याद है, वो कहता है, जब भी आप समस्या में हो तो आप उन आशीषों को गिनना शुरू कर दो जो पिछले समय में प्रभु ने आपको दिए। सोचो कितनी बार बीमारी से निकाला, कितनी बार समस्याओं में प्रभु हमारे साथ रहा, तो तुम जो दुख अभी चल रहा है उसे भूल जाओगे। अरे इतने काम प्रभु ने कर दिए, एक और नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, है ना। सो आगे लिखा वचन में लिखा, तो फिर मनुष्य क्या है, तो उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है, तो उसकी सुधि रखे, है ना। इतना महान प्रभु ने सूरज चांद सितारे तारा, इतने ताकतवर चीजें एक तरह से कहे हैं ना, हमारी पृथ्वी से भी बड़ी हैं।
तो प्रभु ने इतनी बड़ी चीजों को बनाया, तो लिखा प्रभु क्या कह रहा है कि इंसान क्या है कि तू उसको याद रखता है, उसका ध्यान रखता है ना। और लेकिन फिर भी इतना महान सामर्थ्य परमेश्वर है, सूरज चांद सितारों को बनाने वाला, और फिर भी वो परमेश्वर क्या करता है, हमारी क्या रखता है, सुधि रखता है, हमारा ध्यान रखता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। इतना सामर्थ्य होने के बावजूद परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। एक छोटे से इंसान है ना, छोटा सा व्यक्ति है ना, हम कई बार हम सोचते हैं हम बहुत छोटे हैं और इतने अमीर लोग हैं, इतनी बड़ी दुनिया है ना, पर लेकिन हम भले ही कितने छोटे क्यों ना हो, है ना, प्रभु हमसे फिर भी प्रेम करता है। इतनी बड़ी दुनिया क्यों ना है, इतनी बड़ा ब्रह्मांड क्यों ना हो, फिर भी परमेश्वर उन सब की बातों को छोड़कर हमसे प्रेम करता है ना। और दूसरी बात लिखी है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है, और तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है ना। लिखा क्योंकि परमेश्वर क्या कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को क्या लिखा है, अपने से थोड़ा ही कम बनाया है। क्या लिखा है बच्चे में, कि परमेश्वर ने इंसान को क्या बनाया है, अपने से थोड़ा ही कम बनाया है। और लिखा है, क्या लिखा, अपने हाथ के कार्यों पर उससे प्रभुता दी है, और तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। परमेश्वर के हाथ के काम जानते क्या है, सूरज चांद सितारे, ये धरती, ये जानवर, ये मछलियां, ये पक्षी, ये सब किसके हाथ के काम है, परमेश्वर के। और परमेश्वर ने क्या है, हमें अपने हाथ के कामों के ऊपर क्या दी है, प्रभुता दी है, मतलब अधिकारी परमेश्वर ने हमें बनाया। जानते नहीं, इंसान ही एक ऐसी चीज है, भले ही इतना छोटा सा है, बड़े से बड़ा हाथी कितना ज्यादा ताकतवर है हमसे, हम क्या कर लेते हैं उसे, है काबू कर लेते नहीं, बांध के रखते हैं कि नहीं, है ना। शेर कितना बड़ा है, उसे भी पिंजरे में डाल लेते हैं, है ना। कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं समुद्र में, है ना। इंसान जब इच्छा हो तो उसे भी क्या करता है, शिकार कर लेता है, खा लेता है। मतलब क्या है, ऐसे ही नहीं है, प्रभु ने भले ही हमसे बहुत ताकतवर चीजें बनाई है, पर लेकिन उन सब के ऊपर हमें अधिकार दिया है ना। जिस तरह आगे लिखा, क्या लिखा, सब भेड़ बकरियां, गाय बैल, जितने मन पशु है, लेकिन आकाश के पक्षियों पर भी, समुद्र की मछलियों पर भी जो पानी में है, और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं, इन सभी के ऊपर परमेश्वर ने क्या है, हमें प्रभुता दी है, या हमें अधिकारी ठहराया है। इतना महान परमेश्वर है, और उसने हमें इतने बड़े बड़े अधिकार दिए, दुनिया के ऊपर अधिकारी उसने हमें बनाया, है ना। और हम क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। जानते, प्रभु का दास एक जोशुआ था, ये होशू, उसने कहा, हे सूरज तू अपनी जगह रुक जा, हे चांद तू अपनी जगह रुक जा। वो दोनों वहीं रुक गए, दोनों वहीं रुक गए। पता नहीं लगभग शायद 10 घंटे तक सूरज वहीं रुका रहा, चांद वहीं रुका रहा। शायद शाम हो रही थी, रात होने वाली थी, सूरज बेचारा अब क्या करे, अब हुक्म मिल गया प्रभु के दास का, अब कैसे भाग जाए, कैसे डूब जाएगा। चांद को आने वाला था, चांद आने की इंतजारी कर रहा था, वही मैं लिख लूं, अंधेरा होने वाला, चांद भी वहीं रुक गया। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है ना। परमेश्वर ने क्यों उसके कैसे हुआ, अधिकार दे रखा था, है ना, अपने दासों को, है ना। और जब यहोशू ने कहा सूरज अपनी जगह रुक गया, वहीं रुक गया, उसने कहा चांद रुक जा, वहीं रुक गया, सारी धरती रुक गई, है ना। और प्रभु का एक और दास वचन में लिखा, एलिया ने प्रार्थना की, और उसने कहा परमेश्वर क्या कर दे, दो आकाश को, बादलों को बंद कर दे, बिल्कुल बारिश नहीं आनी चाहिए। जब एलिया ने घुटने टेक कर प्रार्थना की, वचन में लिखा 3.5 साल तक क्या हुआ, बारिश की एक बूंद भी इजराइल देश में नहीं की। जब उसने 3.5 साल बाद प्रार्थना की, तब आकाश से बारिश आई। समझ सकते हैं, तो कारण क्या था, परमेश्वर ने क्या दिया था, उसे अधिकार दिया हुआ था। आकाश में भी अधिकार दिया हुआ था, सूरज चांद सितारों के ऊपर अधिकार दिया था। वही परमेश्वर ने अधिकार मुझे और आपको भी दिया होगा। पर लेकिन क्या होता है, हमें जो परमेश्वर ने अधिकार दिया है, हम उस अधिकार को भूल जाते हैं, और दुनियावी बातों में आते, मेरे पड़ोसी क्या करा, वो क्या करा, वो क्या करा, उनकी बातों में आ जाते हैं। पर लेकिन जो प्रभु हमसे बात करता है, प्रभु जो हमें अपने वचन कलाम देता है, हम उसको भूल जाते हैं।
दुष्ट आत्माओं से डर जाते हैं। किसी के घर में आ गई, अरे दुष्ट आत्मा आ गई, क्या करूं, इधर भाग उधर भाग। यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरे नाम से तुम क्या करोगे, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। और अब खुद ही डरे, अरे पास्टर जी मेरे ना पड़ोसी ने जादू टोना कर दिया है ना, ऐसा ऐसा करके कुछ सिंदूर डाल दिया है ना, कुछ डाल दिया, हम घबराए। अरे प्रभु ने तुम्हें अधिकार दिया, तुम दूसरे को दुआ करोगे जाके, उसके भी जादू टोने सारे भागे जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने आपको अधिकार दिया है, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है। शैतान की और दुष्ट की सभी ताकतों के ऊपर भी परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है संसार की सभी सृष्टि की गई वस्तुओं पर, है ना, और जानवरों के ऊपर भी आपको अधिकारी ठहराया परमेश्वर ने। समुद्र में जो जानवर है या पंछ जो भी है उन पर भी अधिकार ठहराया। आकाश में जितने पंछी हैं उनके ऊपर भी परमेश्वर ने आपको अधिकारी ठहराया। यहाँ तक कि सूरज चांद सितारों पर भी परमेश्वर ने क्या है, आपको अधिकारी ठहराया हुआ। पर लेकिन हम अपने अधिकार को भूल जाते हैं। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, भले ही बहुत छोटे इंसान है पूरी दुनिया में, है ना, ब्रह्मांड की दृष्टि में देखें तो एक इंसान बहुत ही छोटा नजर आएगा, है ना, पर लेकिन फिर भी प्रभु ने वो अधिकार, वो सामर्थ्य हमें दी है कि हम इन सारी चीजों को ऊपर प्रभुता रखते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जो मांगोगे वो हो सकता है, जो आप बोलोगे वो हो सकता है ना। तो इसलिए हम अपनी लाइफ में, अपने जीवन में हमें कभी घबराना नहीं है, और हमें क्या है, अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना, बल्कि हमें इस बात को ध्यान रखना है, हम क्या है, एक ताकतवर व्यक्ति है। परमेश्वर ने हमें अपनी सामर्थ्य दी है, और वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने इंसान को अपने से थोड़ा कम ही बनाया। परमेश्वर अपने समान तो नहीं रखा, उसके समान हम है, पर लेकिन उसके बराबर नहीं है, पर उससे हम क्या है, थोड़े कम है। क्या है, हम थोड़े कम है ना, पर लेकिन उसने बहुत सी वस्तुओं के ऊपर हमें अधिकारी ठहराया हुआ है ना। तो हम मामूली नहीं है ना, हम कमजोर नहीं है ना। तो हमें विश्वास को अपने मजबूत करना है, और जो प्रभु ने हमें अधिकार दिए उन अधिकारों को हमें, है ना, इस्तेमाल भी करना है ना। शैतान के ऊपर प्रभु ने अधिकार दिया, दुष्ट आत्माओं के ऊपर प्रभु ने हमें अधिकार दिया, बीमारियों के ऊपर भी परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया हुआ है ना। जब भी बीमारी, बोलो यीशु तेरे लहू की जय, तेरे मार खाने से मैं चंगा हुआ, है ना। इस बीमारी का मुझ पर कोई भी अधिकार नहीं। एक बार आज को, कल को, परसों को वो बीमारी हारेगी और आप जीतोगे, क्योंकि हमारे अंदर वो आत्मा वास करता है, किसका, यीशु मसीह का। और जो यीशु मसीह ने हर एक चीज पर विजय हासिल की, है ना, पाप पर, मौत पर, शैतान पर, है ना, यीशु मसीह ने विजय हासिल की हुई है। और यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ के सभी बीमारियों को हराया हुआ है। उसने एक एक जो कोड़ा खाया है ना, वो हमारी बीमारियों की चंगाई के लिए खाया, है ना। जब विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन से हर एक बीमारी, समस्याएं जाती है ना। तो हमें क्या करना है ना, प्रभु के दास कहते हैं हमको, नूरुल्लाह जी, हमें बेचारा नहीं बनना है। क्या है बनना, बेचारा। बेचारे लोग क्या कहते हैं, वो शैतान को बहुत पसंद है, शैतान को बेचारे लोग बहुत पसंद है। अरे यार बेचारा है ना, उसे कहते हैं बड़ा, जो कोई दुखी हो, बीमार में गिरे, अरे यार वो तो बड़ा बेचारा है ना, बेचारा बड़ा परेशान है, बेचारे के घर में राशन नहीं है ना। तो क्यों नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें इतना अधिकार दिया है, परमेश्वर ने तो हमें इतना सामर्थ्य बनाया, पूरी सृष्टि के ऊपर परमेश्वर ने हमें अधिकारी बनाया है। पर लेकिन हम भी फिर भी रो रहे हैं, छोटी सी बीमारी को लेकर रो रहे हैं, थोड़ी सी गरीबी है लेकर रो रहे हैं। कारण क्या है, हम परमेश्वर के लिए और अपने कदम नहीं बढ़ाते। जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया हम उनका इस्तेमाल नहीं करते, है ना। हमेशा बोले प्रभु में मैं आशीषित हूँ, है ना। जो कर्जे में बोले प्रभु ने मेरे कर्जे के बंधनों को तोड़ दिया, विश्वास के साथ बोलते रहे, थोड़े समय बाद अपने आप को कर्जे के बंधन टूट जाए। आपके जीवन में बीमारी, बोलो यीशु मसीह मुझे चंगा कर चुका है ना। थोड़े समय बाद वो बीमारी चली जाए। जो भी समस्या यीशु के नाम से उसे डांटो, बोलो यीशु मसीह ने मेरे जीवन में काम कर दिया है, यीशु मसीह ने मुझे आशीषित कर दिया है, यीशु मसीह ने मुझे है ना मेरे जीवन में काम कर दिया है। वो थोड़े समय बाद वो काम हो जाए। जब आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करोगे, परमेश्वर की सामर्थ्य काम करेगी। प्रभु ने कहा आकाश बन गया, तो क्या हुआ, बन गया कि नहीं? प्रभु ने कहा पेड़ पौधे बन गए, बन गए कि नहीं? कैसे बने? उसके शब्दों में क्या थी? सामर्थ्य थी। आपके शब्दों में भी क्या है?
सामर्थ है, जब आप बोलोगे तो होएगा। एलिया ने कहा प्रभु आकाश बंद हो जाए, 3.5 साल के लिए बंद हो गया, है ना। यहोशू ने कहा प्रभु सूरज अपनी जगह पे रुक जाए, है ना, वो भी कुछ घंटों के लिए रुक गया, है ना। वचन में लिखा जब एलिया था, है ना, एलीशा था, उन्होंने यरदन नदी को ऊपर ऐसे घुमा के अपना कपड़ा मारा, कितनी बार वो 2 भाग हो गई, बीच में से निकल गए, है ना। जब मूसा ने अपनी लाठी समुद्र में बढ़ाई, समुद्र 2 भाग हो गया, है ना। क्यों? परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया था। जब आप करोगे तब होगा विश्वास के साथ, जब आप कुछ भी नहीं करोगे तो शैतान तुम्हारे जीवन में काम करेगा। जो परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए हैं उनका इस्तेमाल करें अपने जीवन में और आशीषित होए, है ना। नहीं तो बेचारा बन के, है ना, प्रभु बेचारा, है ना, बन के प्रभु मेरे जीवन में ऐसा हो जाए, मेरे जीवन में ऐसा हो जाए। तो प्रभु तो चाहता ही नहीं कभी आप बीमार हो। आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करो, है ना। बेचारे बन के घर ना बैठे रहो, है ना। जो प्रभु ने, है ना, वचन दिए उन वचनों को मानो। क्या करो? उन वचनों को पूरा करो। अपनी समस्याओं को डांटो, बीमारियों को डांटो, हमारे जीवन में कोई बंधन है उन्हें डांटो। यीशु के नाम से रोज क्लेम करो, मैं यीशु के नाम में आशीष हूँ, यीशु के नाम में मेरी बीमारी जा चुकी है, यीशु मसीह के नाम में मेरा कर्जा जा चुका है, यीशु मसीह के नाम में मेरी समस्या जा चुकी है। और विश्वास के साथ बोलना है। कैसे? विश्वास के साथ, है ना। और कोई आ जाए ऐसे नहीं, अरे मैं तो यार बड़ा परेशान, बोलना ही नहीं, मैं प्रभु में क्या हूँ? आनंदित हूँ। हमेशा इस बात को बोले, प्रभु ने मुझे आशीषित किया है, हमेशा इन बातों को बोले। जब आपके मुंह से शब्द में निकलेंगे तो ये शब्द क्या करेंगे? काम करेंगे। क्या करेंगे? शब्द काम करेंगे और वो शब्द पूरे होंगे, क्योंकि आपके शब्दों में क्या है? सामर्थ है, ताकत है ना। तो परमेश्वर ने हमें क्या है? वचन में लिखा अपने आप से हमें थोड़ा ही कम बनाया है और बहुत से अधिकार दिए हैं, है ना। वो छोटे मोटे अधिकार में बहुत बड़े बड़े अधिकार है ना। पूरी सृष्टि के ऊपर परमेश्वर ने हमें अधिकारी बनाया है। हम इस पूरी सृष्टि के क्या है ना, एक तरह से क्या है? मालिक है, तो है ना। और सृष्टिकर्ता हमारा परमेश्वर है और उसने हमें इस पूरी सृष्टि के ऊपर क्या दिया? अधिकार दिया, मालिक को बनाया हुआ है। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं, हमेशा प्रार्थना वाले व्यक्ति बने रहे और अधिकार के साथ, है ना, हम जो है हर एक समस्या को, बीमारी को यीशु के नाम में डांटे। अधिकार के साथ हम उन चीज़ों को मांगे जो हमारे लिए जरूरी है, तो परमेश्वर हमें देगा और परमेश्वर की कृपा हमेशा हम पर। उस वचन को हम अपने जीवन में रखें, है ना। और अपने जीवन में हमेशा हम प्रभु के वचनों को का अनुसरण करें, है ना। जैसे भाई को भी बात करा था, हमें कुछ नहीं करना, क्या करना है? प्रभु के वचनों का केवल पालना करनी है। सिर्फ प्रभु के वचनों को हमें मानना है। जब आप मानते जाओगे, चलते जाओगे, हर एक समस्या परेशानी सब कुछ चली जाती रहेगी, है ना। और सिर्फ घर पे बैठे रहे, है ना, प्रभु मेरा ये कर दे, वो कर दे, रोते रहने से कुछ भी फायदा नहीं है। बल्कि प्रभु ने हमें अधिकारी बना दिया है, वचनों में चले और अधिकार के साथ हमें जो जरूरत है वो मांगे और अधिकार के साथ अगर एक बीमारियों को, समस्याओं को डांटे तो वो सब जाएंगी और हम आशीषित होंगे और यीशु मसीह के नाम में हम विजयी होंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचनों के जरिए। तो अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे।